देश का प्रधानमंत्री माइक से उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कट्टा और बंदूक की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं के शिक्षा और नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के नेस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, नहर में पानी की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, चलिए जनता से बात करते हैं। अगर चैनल में आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ बेहद ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत के साथ साथ G7 न्यूज 24 के तमाम श्रोताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस न्यूज को बहुत लोग प्रियता के साथ हाथों हाथ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी हुआ और हो भी रहा है, पहले चरण का चुनाव भी कंप्लीट हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार में सरकार किनकी बनेगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, आप एक बात देख लें कि पिछले लोकसभा का चुनाव बीता, उसमें जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, तमाम नेता देश में कह रहे थे 400 पार। पिछले दिनों झारखंड प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ बोल रहे थे 70 पार। हरियाणा में भी कह रहे थे, अन्य जगह भी इनका नारा होता था कि हम इतना पार हो गए, लेकिन बिहार में इनकी बोलती बंद हो चुकी है। प्रथम चरण का जो मतदान संपन्न हुआ पिछले 6 तारीख को, उसमें पूरी तरह से जनतांत्रिक गठबंधन के जो तमाम नेता हैं और धड़ा हैं, हताश हैं। अच्छा। परिणाम है कि पिछले कई एक दिनों से बिहार में जो नकली चाणक्य है जनतांत्रिक गठबंधन का, माननीय गृह मंत्री का प्रवास जो है सो सीमांचल में हो रहा है। भागलपुर और जगहों पर जो है सो कर रहे हैं। जो राज्य के हमारे चुनाव आयोग हैं, उनसे जो है सो सीसीटीवी बंद करके और मीटिंगें चल रही हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों जो चुनाव संपन्न हुआ, समस्तीपुर में हजारों बीवी पैड की स्लिप जो है सो मिला है बाहर में, जिसको चुनाव आयोग ने जब्त किया है। आपको क्या लगता है ये जो पैड का जो स्लिप चुनाव का मिला, ये है क्या चीज, ये है क्या? यही जो हमारा जो चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट चोरी करेंगे, ये अपनी ताकत, इनके साथ जनता नहीं है। इनके आपको क्या लगता है कि वोट का कहीं ना कहीं चोरी हुआ है? चोरी करेंगे ही, इनके पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे। जब तक ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब तक लोकतंत्र का गला नहीं घोटेंगे, जो लोकतंत्र में हमें सबसे बड़ी ताकत दी गई है। अच्छा छोड़िए, इसमें एक व्यक्ति एक वोट, उसको ये खत्म करेंगे। ये मुद्दा हटाइए, ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या बिहार में है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं पलायन बंद हो रहा है, ये बताइए। एक दुर्भाग्य है कि जब ये कहते हैं कि 70 वर्षों में तुमने क्या किया, अच्छा, तो हमें शर्म आती है इनकी बातों पर। अच्छा। लेकिन इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ी शर्मिंदगी नहीं आती है इनकी नाकामी पर। इनका ये 18वां साल जा रहा है। अच्छा। 6 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, 11वां साल इनका है, 18वां साल जा रहा है। इस 18वां साल में आपने देश को क्या दिया? केवल हमारे बनाए हुए परिसंपत्तियों को धरोहर पर नाम बदलने के सिवा आपने नया क्या किया है? आपका क्या राय है, कौन किन की सरकार बनेगी? सरकार महागठबंधन का बनेगी। 11 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें हमें भारी तो आम जनता कह रही है कि सरकार नीतीश सरकार की बन रही है। आम जनता तक आप पहुंचते कहाँ हैं? आम जनता तक पहुंचेंगे तब ना। हम भी तो कहीं से आम जनता नहीं है, हम भी तो कहीं से सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं। आम जनता तक पहुंचिए, वोट पर, बूथ पर, किसी बूथ पर पहुंचिए। अभी हिसुआ का विधानसभा बाकी है, नवादा का विधानसभा बाकी है, गया का विधानसभा बाकी है। जाके आप पता करें। महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है अकाउंट में, वो विकास करने के लिए, इस पर आप क्या कहिएगा? एक महिला, बिहार की महिला, प्रबुद्ध महिला है, वो जान गई है कि एक मर्तबा दिया गया है। हम तो झारखंड में हर महीने दे रहे हैं। उसी तरह से जो है सो बिहार में भी हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो उन जो 50 वर्ष की उम्र तक महिला है, जो 18 वर्ष की हमारी बेटियां हुई है, सबों को 3,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा।
ये तो क्लियर है। हम विकास में विश्वास करते हैं, केवल हम डपोर संघी में कभी विश्वास नहीं किया। तो एक चीज हमको ये बताइए कि सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है, यही आप कहना चाहते हैं? बीजेपी की तो लड़ाई ही नहीं, यहाँ तो जनतांत्रिक लड़ाई है। आप लोग पहले ये कीजिए कि गठबंधन की लड़ाई है, गठबंधन पूरी तरह से हताश है और नीतीश कुमार को दबाने के लिए ये खुद ही कई एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको नीतीश कुमार समझ गए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर घर एक नौकरी दे गए, जनता का कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करे? ये जनता नहीं कह रही है, ये जनता कतई नहीं कह रही है, नेता कह रहे हैं। नेता को ज्ञान नहीं है। अच्छा। जब पूरे देश में 3.5 पूरे राज्य में 350 घर, 3.5 करोड़ घर है। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा है कि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उनके यहाँ एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। अच्छा। तो कम से कम बिहार में 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नौकरी है। वो लोग आकलन नहीं करते हैं, जनता को भुला करके रखते हैं। तो हमारे लिए बचा क्या? 2 करोड़ घर हम आराम से नौकरी देंगे, कहीं से कठिनाई नहीं होगी। जब हम यहाँ झारखंड प्रदेश में मैया योजना का घोषणा हुआ, हमारे मुख्यमंत्री को साजिशतन जेल ले जाया गया, बावजूद यहाँ की जनता तय थी, लेकिन चुनाव के समय आप लोग के माध्यम से आज झारखंड में फिर एक बार मैया सम्मान योजना भरने का एक डेट फिर से निकला है। हाँ। तो ये जो निकला है, क्या जो महिलाएं बची हुई थी उनको मिलेगा दोबारा? जो बची हुई है, एक कार्य निरंतर होता रहेगा। 18 दिसंबर से वोटर बनता है, हर साल जो है सो वोटर बनते हैं। जो 18 साल की बेटियां हुई हैं उनका नाम फिर भराएगा। जो किसी कारण से छूट गई थी डॉक्यूमेंट के, तो उनका नाम भराएगा। यानी कि जो बची हुई उनको मिले। हम जो कहते हैं तो करते हैं। अच्छा। बिहार में भी मेरी सरकार बनेगी और हम जो कह रहे हैं बिहार के जनता के लिए करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को हम इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि हमारे भारत देश महान देश का प्रधानमंत्री माइक से उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कट्टा और बंदूक की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं के शिक्षा और नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के नेस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, नहर में पानी की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नाली नाला की बात नहीं कर रहे हैं, सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कट्टा और बंदूक की बात कर रहे हैं। इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। हम शर्म से डूबते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं। अच्छा, अभी पहला चरण का वोट हुआ है, अभी और भी चरण बाकी है, आगे रिजल्ट आना भी बाकी है, वो सब पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपने बहुमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, हमारे चैनल पर बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अजय कुमार हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमसे इतनी बातें पूछा। जनता तक इसे पहुंचाएंगे, जनता इसे पसंद करेगी। जनता को पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। ये था पूरा जनता का राय और मैं आपका भी राय जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में किनकी सरकार बनेगी। क्या है आपका राय, जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।